मेरे साथ रामस्वरूप कसाना जी है, बहुत स्वागत करूंगी। एक बात बताइए, कोटपुतली से आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रमोद जी का सपोर्ट करने के लिए। क्या सोचा है, किस तरीके से जीत का बिगुल बजाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब लोग जो कोटपुतली से चलकर आए, उसका मुख्य कारण है कि हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, उस पार्टी ने कभी भी किसी भी जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है उसके हाथ में थाली या घंटी नहीं दी। जबकि इस देश में जब आज़ादी के समय ऐसा था, तब यहाँ के नौजवानों को उस पार्टी ने किताब और पेंसिल दी ताकि इस देश का नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और हम सब लोग उन ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जो इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोगों को गुमराह करके सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। बाकी जब बात आती है जनता के विकास की, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। आप 2 साल होने को आए, पौने 2 साल हो गए, लेकिन आज तक राजस्थान में कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी विकास की योजना लेकर नहीं आए जिसके नाम पर वो ये कह सके कि हमने ये काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो चिट्ठी की सरकार है, आज भी खास तौर से हम सभी लोग ये जो चुनाव है, वो इस बात का इस पार्टी को हम जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि इस चुनाव से किसी की सरकार बनेगी या बिगड़ेगी नहीं, लेकिन जो सरकार गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है, उसको अगर जगाना है राजस्थान की जनता को, तो इस सरकार को हरा कर कांग्रेस पार्टी को विजय श्री दिलाए, ताकि इस सरकार को जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, इसको जगाने का काम करे। कसाना साहब, बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पूर्व मैं कहूंगी मुख्यमंत्री और एक तरफ जो है मुख्यमंत्री, दोनों ने ही रोड शो किया है और कहा जाता है कि झालावाड़ की धरा पर महारानी का राज चलता है। महारानी जो है पिच पर आ गई, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वसुंधरा राज्य के खाते में जाने वाला है, बीजेपी जीत जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त की जो राजस्थान के आम आदमी के, चाहे कोई भी विधानसभा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आए, लेकिन राजस्थान अपने आप में ठगा हुआ महसूस करता है। यहाँ के युवा अपने आप में ठगे हुए महसूस करते हैं, यहाँ का किसान अपने आप में ठगा हुआ महसूस करता है कि जब उनके ऊपर जिस प्रकार, चाहे हम युवाओं की बात करें, कोई वैकेंसी नहीं, जिस प्रकार हर जगह जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये चुनाव प्रमोद भाया जैन जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरे राजस्थान की आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार का नौकरशाही, जिस प्रकार से इन लोगों ने जो तानाशाही अपना रखी है, चाहे किसानों की बात हो, यहाँ किसानों की फसल जब खराब हो जाती है तब भी यहाँ के मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते। इस प्रकार से ये जो चुनाव है, वो मुख्य रूप से इस बात का है कि राजस्थान की इस कुंभकर्णी सरकार को कैसे जगाया जाए। और आपने कहा कि मैडम जो वसुंधरा जी आई है, वसुंधरा जी आई उसी लिए तो पहले, लेकिन जिस प्रकार के जो पर्ची की सरकार बनी और पर्ची की सरकार बनने के बाद में जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो आज तक एक भी कहीं भी किसी प्रकार का उसने काम नहीं किया। और ये जनता, राजस्थान की जनता इसको, इस उपचुनाव से उनको करारा जवाब देगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं राजेंद्र गुड़ा जी से मिली थी, मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब हम भी दो शेर आ गए हैं, हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड़ा जो है अंता की जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे, जनता को अपने पक्ष में ले लेंगे और वोट बैंक हमारे खाते में जाएगा, जीत हमारी होगी और पहले नंबर पर हम चल रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है। यहाँ जब भी बात हो अपने हितों के लिए, और ख़ास तौर से युवा साथी बड़े जागरूक हैं। जिस प्रकार से पौने 2 साल में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, यहाँ का किसान बहुत जागरूक है कि पिछले पौने 2 साल में आप ये यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो ये चुनाव सरकार के विरोध में रहेगा और इसमें मुख्य रूप से प्रमोद भाया जैन जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ रामस्वरूप कसाना जी, जिन्होंने जीत का बिगुल बजाया है।